नमस्कार जोहार। स्वागत है आपका एक और नई और बड़ी अपडेट वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। साथ ही जानेंगे 2,500 रुपए की 20वीं किस्त का पूरा अपडेट। किन किन जिलों में पैसा पहुंच चुका है, किन लोगों को 5,000 रुपए और 7,500 रुपए तक मिला है, किस कारण से पैसा रुक रहा है, कब तक सभी को पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर को लेकर राहत की खबर क्या है और आवास योजना को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये योजना झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने छोटे छोटे खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अब इसी योजना को लेकर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां पर साफ साफ अपडेट आ चुका है कि 2,500 रुपए की 20वीं किस्त का पैसा अब तेजी से महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में बिना किसी देरी के पैसा भेजा जाए। इसी कारण से अब पेमेंट की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है और हर दिन हजारों महिलाओं के खाते में पैसा क्रेडिट हो रहा है। आज सुबह से ही कई जिलों में पैसा ट्रांसफर किया गया है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी पात्र महिला का पैसा नहीं रुकेगा और सभी को जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो ये है कि कुछ लोगों को पैसा मिल गया और कुछ को नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब बहुत सरल है। ये पूरा पेमेंट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से काम करता है। यानी एक साथ सभी जिलों में पैसा नहीं भेजा जाता, बल्कि पहले कुछ जिलों में भेजा जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी जिलों में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके आसपास किसी महिला के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा भी आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं किन किन जिलों में पैसा पहुंच चुका है। तो जानकारी के अनुसार रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, पलामू, जमशेदपुर, बोकारो, सिमडेगा, जामताड़ा और कई अन्य जिलों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। कुछ जिलों में सुबह सुबह पैसा भेजा गया और कुछ में दोपहर या शाम तक ट्रांसफर हुआ। अब यहां एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है कि कुछ महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए के बजाय 5,000 रुपए या 7,500 रुपए तक की राशि आई है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिन महिलाओं को पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला था, उनका बकाया पैसा इस बार जोड़कर भेजा जा रहा है। जैसे अगर किसी महिला को 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उसे इस बार 19वीं और 20वीं दोनों किस्त का पैसा एक साथ 5,000 रुपए मिल रहा है। और अगर किसी का 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों किस्त का पैसा रुका हुआ था, तो उसे 7,500 रुपए तक मिल सकता है। तो अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका ही बकाया पैसा है जो सरकार द्वारा भेजा गया है। अब बात करते हैं कि आखिर कब तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो यहां पर जो अपडेट सामने आया है, उसके अनुसार 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो इन तारीखों के बीच कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। इसलिए आप लोग अपना बैंक खाता रोजाना चेक करते रहें और अपने मोबाइल नंबर पर आने वाले मैसेज पर भी ध्यान दें। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से कुछ महिलाओं का पैसा रुक रहा है। सबसे पहला कारण है आधार लिंकिंग। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा कारण है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव न होना। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरा कारण है ईकेवाईसी अधूरा होना।
अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं है तो भी पैसा रुक सकता है। चौथा कारण है लाभार्थी सूची में नाम न होना। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ मामलों में देखा गया है कि जिन महिलाओं के पास पहले से पेंशन या अन्य सरकारी योजना का लाभ है, उनका नाम इस योजना से हटा दिया गया है। साथ ही जिनकी उम्र सीमा पूरी हो चुकी है या जो पात्रता के दायरे में नहीं आती है, उनका नाम भी हटाया गया है। अब अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर चेक करें कि आपका आधार लिंक है या नहीं और डीबीटी चालू है या नहीं। इसके बाद आप पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आवास योजना की तरफ। सरकार ने इस साल एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि लगभग 6 लाख अधूरे आवासों को पूरा किया जाएगा। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। जिन लोगों का घर अभी तक अधूरा है या जिनका पैसा रुका हुआ है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार का कहना है कि सभी निर्माणाधीन घरों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनका भुगतान भी किया जाएगा। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर को लेकर आई राहत की खबर की। पिछले कुछ समय से गैस की कीमत और सप्लाई को लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव चल रहा था, उसमें थोड़ी राहत आई है। इसका असर ये हो सकता है कि आने वाले समय में गैस की कीमतों में स्थिरता आए और सप्लाई भी बेहतर हो। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और रोजमर्रा के खर्चों पर भी असर कम पड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना का पैसा तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। जिनका पैसा रुका था, उन्हें भी बकाया राशि मिल रही है। आवास योजना में तेजी आई है और गैस सिलेंडर को लेकर भी राहत की उम्मीद है। तो आप लोग एक बार आज ही अपना बैंक खाता जरूर चेक करें, अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें और अगर कोई समस्या है तो तुरंत उसका समाधान कराएं। आगे भी इसी तरह की हर नई और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।